जीवन में खूब प्रगति करने के बाद हमने कभी ये सोचा कि जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पश्चात उसके किए गए सांसारिक कर्मों के बाद उसका क्या हाल होता है और मृत्यु के बाद वो कौन सा सफर तय करता है, वो किस लिए इस धरा पे आया था, मानव जीवन क्यों पाया था। कभी इस विषय पे चिंतन करना दोस्तों बहुत जरूरी है। गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का वही महत्व हमारे जीवन में है। वो हमें संसार की शिक्षा न दे करके संसार के बाद की शिक्षा, पारलौकिक शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, इसकी शिक्षा, इसका उद्देश्य क्या है, हम इस मानव जीवन को सफल कैसे कर पाएंगे, इसकी शिक्षा हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु से मिलती है। आध्यात्मिक गुरु से गुरु मंत्र मिलता है। गुरु मंत्र दोस्तों चैतन्य होता है। आप यूं ही किताब में पढ़ करके, यूट्यूब में देख करके मंत्र आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धि जो होती है वो गुरु प्रदत्त मंत्र से ही होती है। गुरु प्रदत्त मंत्र से ही हमें हमारे जीवन में हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। भगवत प्राप्ति के लिए हम चलते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये दोस्तों मनुष्य जीवन मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस पर चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों, जिनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु का आगमन नहीं हुआ है, वे अपने इष्ट के समक्ष रो रो कर अपनी अंतरात्मा से कहकर कि हे भगवान, किसी सद्गुरु का आगमन मेरे जीवन में करा दो, जिससे मेरे इस जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान के समक्ष जब अपनी ये प्रार्थना रखेंगे तो निश्चित ही भगवान आपको सुनेंगे। आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु का आगमन होगा। और मित्रों, जिस दिन आध्यात्मिक गुरु का आगमन आपके जीवन में हो गया, निश्चित ही उस दिन के बाद से आपका एक नया जीवन शुरू होगा। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को आप अपना गुरु मानिए, महादेव को, भोलेनाथ को आप अपना गुरु मानिए, मां को मानिए। और ये गुरु हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु मनुष्य रूप में भी आपको चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान शिव को गुरु मानते हैं, मानना चाहिए, वे हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। लेकिन एक मनुष्य के रूप में जब गुरु आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से प्रवेश करेगा, तो निश्चित ही वो आपके साथ बात करेगा। आप उसकी सेवा कर सकेंगे, उसके चरण दबा सकेंगे, उसको भोजन करा सकेंगे, उससे अपने संशय का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसका आनंद ही अलग होगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, ऐसे पावन ग्रंथों का पाठ करते रहिए, ध्यान करते रहिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु को जरूर भेजिए। मित्रों, यही आपसे एक चर्चा करनी थी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। गुरु मंत्र आपको मिल जाए, आपका एक नया आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाए, ऐसी मंगल कामना। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय सनातन।